नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर हमने कल देखे थे क्वेश्चन 50 तक। यूपी स्पेशल के 51 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे और 120 तक देख लेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है 17 से 22 जनवरी 2025 तक भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली में किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 18 जनवरी 2025 को दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहाँ पर स्थापित किया गया? दुनिया का पहला है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रयागराज में दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है। अब देखिए 53वां क्वेश्चन, 10 जनवरी 2025 को यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ 2025 के लिए किस नाम से एक रूप चैनल लॉन्च किया है? तो 53वें का आंसर हो जाएगा हमारा कुंभवाणी। अगला प्रश्न देखिए, 8 से 10 जनवरी 2025 को एशिया का अग्रणी खाद्य और पेय व्यापार प्रदर्शनी इंडस फूड 2025 कहाँ पर आयोजन किया गया है? तो ग्रेटर नोएडा में किया गया है। एशिया का अग्रणी यानी हमें केवल इंडस फूड 2025 को याद रखना है, ग्रेटर नोएडा में हुआ है 10 जनवरी 2025 को। 7 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसके साथ मिलकर उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर को लॉन्च किया है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा गूगल क्लाउड के साथ मिलकर के यूपी ने उत्तर प्रदेश ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर को लॉन्च किया है। 56वां प्रश्न देखिए, जीएसटी आंकड़ों में उत्तर प्रदेश ने टॉप 5 में जगह बनाई है। सबसे आगे रहने वाला राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र सबसे आगे है, यूपी टॉप 5 में है, 5th नंबर पे, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए 57वां प्रश्न देखिए, तेजस फाइटर पायलट के लिए पैराशूट निर्माण कहाँ पर किया गया है? कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में। तो कानपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में तेजस फाइटर के लिए पैराशूट का निर्माण किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश मातृ अर्पण योजना कहाँ प्रारंभ की है और ये किससे संबंधित है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, शहरी विकास कार्यों को गति प्रदान करने हेतु प्रारंभ की गई है। 59वां प्रश्न देखिए, महात्मा बुद्ध के अवशेष के लिए उत्खनन कार्य को हाल ही में कहाँ पर मंजूरी प्रदान की गई है? महाराजगंज जिले में महात्मा बुद्ध के अवशेष के लिए उत्खनन कार्य को मंजूरी प्रदान की गई है। तो अगर आपसे पूछे क्या महाराजगंज की सीमा नेपाल से लगती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हाँ। 60वां प्रश्न देखिए, नवंबर 2024 में दुधवा महोत्सव का आयोजन किया गया। तो दुधवा महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? प्रश्न में ही इसका उत्तर है लखीमपुर में किया गया है दुधवा महोत्सव का आयोजन। उत्तर प्रदेश एग्रीटेक नीति 2024 को हाल ही में मंजूरी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है प्रदेश की विकास दर को दोगुना करना और अत्याधुनिक तकनीक से जोड़ना, यानी कि दोनों ही हैं, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। 62वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश 112 नंबर की आपातकालीन पुलिस सेवा यूपी 112 के प्रतिक्रिया रैंकिंग रिपोर्ट में यूपी के इस जिले ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। तो रिस्पॉन्स में यानी कि प्रतिक्रिया रैंकिंग रिपोर्ट में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? बाराबंकी। मेटामेटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम। तो मेटामेटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम एक प्रकार का स्टील्थ प्रौद्योगिकी निर्माण हाल ही में किया गया है। किसके द्वारा? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा आईआईटी कानपुर के द्वारा मेटामेटेरियल सरफेस क्लॉकिंग सिस्टम, एक जो स्टील्थ प्रौद्योगिकी उसका निर्माण किया गया है आईआईटी कानपुर के द्वारा। तो कानपुर से क्लॉकिंग सिस्टम याद रख लीजिएगा। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में पहली बार एआई जनरेटिव चैट वॉच लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लॉन्च किया गया है? महाकुंभ में उत्तर प्रदेश में पहली बार एआई जनरेटिव चैट वॉच को लॉन्च किया गया है। 65वां प्रश्न है, हाल ही में एआई जनरेटिव चैट वॉच को महाकुंभ 2025 में लॉन्च किया गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है कुंभ सहायक। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कब तक $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बना देना है? 2027 तक। वर्ष 2016-17 में उत्तर प्रदेश की सकल घरेलू राज्य उत्पाद यानी कि जीएसडीपी लिखा है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 12.75 लाख करोड़ थी।
जो 2025 में कितनी हो चुकी है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा 25 लाख करोड़ रुपए, यानी कि लगभग दोगुनी हो गई 2016-17 की तुलना में 2024-25 में। 68वां देखिए, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 के तहत किन्हें कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार पाने वाले हैं महाराष्ट्र, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। तो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार उत्तर प्रदेश को भी मिला है, विशेष तौर पर कार्बन न्यूट्रल पंचायत को ध्यान में रखते हुए। 69वां प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प, तो ऑपरेशन कायाकल्प शुरू किया है। इसका उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों को स्मार्ट स्कूलों में बदलना, ऑपरेशन कायाकल्प। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क कितने एकड़ ज़मीन में निर्मित किया गया है? तो जौनपुर में है गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क, कितने एकड़ में है ये प्रश्न पूछ रहा है। तो 75 एकड़ में है। जौनपुर में गोमती बायोडायवर्सिटी पार्क है और ये 75 एकड़ में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 तक कितने गुना पर्यटन का लक्ष्य रखा है? 2025 तक कितने गुना पर्यटन का लक्ष्य रखा है? 5 गुना पर्यटन का लक्ष्य उत्तर प्रदेश ने 2025 तक रखा है। उत्तर प्रदेश में कहाँ पर डिज़ाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा? तो इसका उत्तर है उन्नाव। देखिए, लेदर टेक्नोलॉजी पार्क और लेदर इंडस्ट्री के नाम पे केवल 2 ही हैं, तो महत्वपूर्ण प्रश्न तो यही, इन्हीं दोनों में आपको कन्फ्यूजन होनी चाहिए। कानपुर में हो सकती है, लेकिन हालांकि उत्तर पे आए तो उत्तर प्रदेश में डिज़ाइन स्टूडियो और लेदर फैशन का प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है उन्नाव में। 72 का बी हो जाएगा। 73वां प्रश्न देखिए, किस राज्य में इंसेफ्लाइटिस से मृत्यु दर में भारी कमी आई है? तो इंसेफ्लाइटिस से प्रभावित तराई क्षेत्र का एरिया हमारा, और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रभावित था, तो कमी भी जो दर्ज की गई है वो उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। 74वां प्रश्न, यूपी में कुंभ नगरी प्रयागराज में पहला डबल डेकर बस रेस्टोरेंट खोला गया है, इसका नाम है पंप इन। ठीक है, तो 74 का बी हो गया। अब देखिए, ब्रिटिश सुरक्षा परिषद से प्रतिष्ठित स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पुरस्कार किसे मिला है? स्वॉर्ड ऑफ ऑनर पाया गया है राम मंदिर उत्तर प्रदेश को। 76वां प्रश्न देखिए, 22 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने विंध्य एक्सप्रेसवे के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। विंध्य एक्सप्रेसवे, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो विंध्य एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई हमारी है 320 किलोमीटर। विंध्य एक्सप्रेसवे 22 जनवरी 2025 की डेट को याद रखना है। विंध्य एक्सप्रेसवे की लंबाई है 320 किलोमीटर। 77वां प्रश्न देखिए, 20 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस जिले में राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क खोला गया है? तो राज्य का पहला म्यूजिकल पार्क खोला गया है लखनऊ में। 17 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर पर्यटकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हेल्थ एटीएम की शुरुआत की गई है? तो हेल्थ एटीएम की शुरुआत कहाँ हुई है? अयोध्या में हेल्थ एटीएम की शुरुआत हुई है। किसके लिए हुई है? तो याद रखिएगा, पर्यटकों के लिए हुई है, उनके स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए। 79वां प्रश्न है, 17 जनवरी 2025 को भारत और ताजिकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंधों का शब्दकोश तैयार किया गया है। भारत और ताजिकिस्तान के बीच इस समझौते के अनुसार यह शब्दकोश उत्तर प्रदेश के जिस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा? तो किस विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया जाएगा यह शब्दकोश? इसका उत्तर हो जाएगा बुंदेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा यह शब्दकोश तैयार किया जाएगा, ऑप्शन सी। 80वां प्रश्न है, 14 जनवरी 2025 को मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जिस विश्वविद्यालय के राज्य के सबसे पहले कंप्यूटेशन सेंटर खोला जाएगा, वह विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कंप्यूटेशन सेंटर खोला जाएगा लखनऊ विश्वविद्यालय में। यह राज्य का पहला विश्वविद्यालय होगा जहां पर कंप्यूटेशन सेंटर खोला जाएगा। 10 जनवरी 2025 को यूपी के प्रयागराज में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने जल जीवन मिशन के प्रभावों को दर्शाने के लिए किस पुस्तक का विमोचन किया है? उस पुस्तक का नाम क्या है? द लाइफ लाइन। द लाइफ लाइन पुस्तक का विमोचन जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया है। इसका उद्देश्य क्या था? जल जीवन मिशन के प्रभावों को दर्शाना। 82वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का जो जिला निःशुल्क शिक्षा देने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में प्रदेश भर में पहले स्थान पर है, वह जिला कौन सा है? तो वह जिला है वाराणसी।
हाल ही में उत्तर प्रदेश के जिस स्थान पर खुदाई के दौरान लगभग 125 से 150 वर्ष पुरानी एक बावड़ी मिली है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 125-150 साल पुरानी बावड़ी मिली है जो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। वह कौन सा स्थान है? तो चंदौली में बावड़ी मिली है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश के 17वीं शताब्दी के जिस विरासत स्थल को अंतरिम संरक्षण प्रदान किया तथा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और राज्य प्राधिकारियों के स्मारक को किसी भी प्रारूप की क्षति से बचाने का निर्देश दिया है, वह विरासत स्थल क्या है? तो आगरा के हमाम ये विरासत स्थल है। 85वां देखिए, विंध्य एक्सप्रेस वे किसको जोड़ेगा? तो आपने पढ़ा कि 320 किलोमीटर की लंबाई है विंध्य एक्सप्रेस वे की। ये किसे जोड़ेगा अगर प्रश्न में आए? तो प्रयागराज, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र को जोड़ेगा विंध्य एक्सप्रेस वे। 86वां प्रश्न, 13 जनवरी 2025 को सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल रहने का रिकॉर्ड किसने बना दिया? तो स्पष्ट तौर पर इसका उत्तर है आनंदीबेन पटेल। स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन 10 जनवरी 2025 को किया गया। स्वच्छ सुजल गांव का उद्घाटन किया गया, कहाँ किया गया? प्रयागराज के महाकुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छ सुजल गांव उद्घाटन किया गया। उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने हाल ही में मियावाकी पद्धति का प्रयोग किया, जिसका अर्थ है सीमित स्थानों में घने जंगल तैयार करना? तो किस नगर निगम ने यूपी के यह पद्धति अपनाई है? प्रयागराज नगर निगम ने। 6 जनवरी 2025 को यूपी के लखनऊ विश्वविद्यालय में देश के जिस विश्वविद्यालय ने भारत के पहले एआई आधारित कैंपस की स्थापना की घोषणा की, वह कौन सा विश्वविद्यालय है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंडीगढ़ विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। कहाँ करेगा? लखनऊ विश्वविद्यालय में। 28 दिसंबर 2024 को मिली जानकारी के अनुसार डिजिटल पेमेंट के मामले में यूपी का स्थान कौन सा है? तो यूपी तीसरे स्थान पर है भारत में डिजिटल पेमेंट करने के मामले में। 27 दिसंबर 2024 को यूपी पर्यटन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश जिस शहर में विश्व का सबसे बड़े महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है, तो ये प्रश्न एक बार और आ चुका है, प्रयागराज इसका उत्तर है। 26 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश का एक संस्थान जो सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाने वाला देश का पहला संस्थान बना है, उत्तर प्रदेश में वो संस्थान है, इसलिए और महत्वपूर्ण हो जाता है। IIT BHU ने लगाया है सैनिटरी पैड। 26 दिसंबर 2024 को वीर बाल दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के महाराजगंज की जिस बालिका को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है श्रद्धा जायसवाल। महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला देखिए, 23 दिसंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के जिस शहर में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने की योजना तैयार की गई है, वो कौन सा जिला है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा औरैया में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाने की योजना है। उत्तर प्रदेश में सांस्कृतिक उत्सव 2 जनवरी से 26 जनवरी तक मनाया गया। इसकी थीम क्या थी? तो सांस्कृतिक उत्सव की थीम क्या थी? उत्तर प्रदेश पर्व, हमारी संस्कृति हमारी पहचान। 96वां प्रश्न, उत्तर प्रदेश का पहला 4 लेन डिजिटल हाईवे घोषित हुआ है। तो 4 लेन डिजिटल हाईवे हमारा है बहराइच से बाराबंकी, जिसकी लंबाई है 101.54 किलोमीटर। प्रदेश का पहला 4 लेन डिजिटल हाईवे घोषित हुआ है। अटल युवा महाकुंभ का उद्घाटन 24 दिसंबर 2024 को किया गया। कहाँ पर? लखनऊ में। पंचांग सॉफ्टवेयर का लोकार्पण कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में हाल ही में जगह बनाई। विश्व आर्थिक मंच के दावोस सम्मेलन में हाल ही में जगह बनाई है ब्रांड यूपी ने, तो ब्रांड उत्तर प्रदेश ने। 6 जनवरी 2025 को जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के आंकड़ों वे उत्तर प्रदेश में इस बीमारी खतरनाक ढंग से बढ़ने के संकेत दिए हैं। तो इसने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 6 ने यूपी में किस बीमारी के खतरनाक तरीके से बढ़ने के संकेत दिए हैं? इसका उत्तर हो जाएगा हमारा हाई ब्लड प्रेशर। तो इसके बढ़ने की संभावना या खतरे ज़्यादा हैं उत्तर प्रदेश में। स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश के स्टार्टअप में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? देश के स्टार्टअप में उत्तर प्रदेश का स्थान हमारा है तीसरा। तो पेमेंट में भी तीसरा है और इसमें भी तीसरा है।